मैंने लास्ट वीडियो में वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की थी कि कैसे हमने इंसान ने 73% टू 76% वाइल्ड लाइफ ख़त्म कर दी है। ये इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड इंक्लूडिंग ओशन, सब जगह है। ये कोई एक जगह का डाटा नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। मैं कोई कहानियाँ नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, एक सर्वे डाटा है, तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। और जो चीज़ें बड़ी हैं वो है जो इंसान कंज्यूम करता है, जैसे चिकन, गोट, सी फूड, फिशेस, बीफ, ये चीज़ें बड़ी हैं जो इंसान खाता है, और बाकी वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो गई है। तो अब मैं थोड़ा खाने के बारे में बात करूँगी कि यहाँ पे भी सप्लाई एंड डिमांड की बात है। तो कैसे जो डिमांड बढ़ती है और कैसे उसका प्राइस बढ़ता है वो तो पता ही होगा बेसिक, बट हाँ, कैसे फिर ये साइकिल बढ़ता ही मतलब चलता रहता है। तो अगर मेरे पास, मतलब मैं वेजिटेरियन थी एक पहले, और मैं लास्ट ईयर वीगन बनी हूँ, और मतलब मैं वेजिटेरियन बचपन से हूँ। 7 साल से मैंने छोड़ दिया था खाना, मतलब मेरे पेरेंट्स खिलाते थे तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आई डोंट वांट टू ईट। तो उसके बाद मैं वेजिटेरियन हूँ अभी तक। अभी मैं वीगन बनी हूँ लास्ट ईयर। तो और मेरे को अगर मतलब मेरी इग्नोरेंस थी, क्योंकि मुझे मैं जब गांव में कोई मरता था, लाइक जानवर मरता था, तो उसको हमेशा मतलब खड्ड में या नदी में फेंक दिया जाता था और वो सड़ता रहता था। तो मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और मुझे बहुत टाइम लगा वो समझने के लिए। नहीं तो अगर मुझे ये अभी चॉइस होती कि मैं अपनी 7 साल वाली कनिका के पास जाके बोलती कि दूध भी मत पी, घी भी मत खा, और कोई भी बनी हुई डेयरी प्रोडक्ट मत खा, तो मैं अभी मतलब मैं करना चाहती हूँ वो, अगर वो चॉइस होती, पर वो नहीं है। तो लास्ट ईयर आई टर्न वीगन, और मैं इस बारे में बात भी करूँगी, क्योंकि क्यों नहीं। तो हाँ, तो मतलब मैंने जो बताया कि जिन जानवरों की संख्या बढ़ रही है वो खाने वाले जानवर हैं, और इंसान तो इंसान को भी खा रहा है। तो आजकल तो वो भी चल रहा है, आजकल क्या, काफ़ी टाइम से ही चल रहा है। तो इंसान तो इंसान को ही खा रहा है। तो मेरी नज़रों में एक पेड़ को काटना और एक जानवर को मारना और एक इंसान को मारना, तीनों सेम है। मैं इन तीनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करती कि आपने इंसान को मार दिया, ओ फिर हम जस्टिस लेने जाएंगे और ये करेंगे। गलत है, मैं ये नहीं बोल रही, पर तीनों सेम है। क्योंकि आप एक जस्ट बिकॉज एक एनिमल या एक प्लांट या एक ट्री आपके पास नहीं बोल सकता, बात नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर लाइक मतलब एक जीव है। वो उसके अंदर भी एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम का पार्ट है, इस पूरी अर्थ का पार्ट है, एक पूरी माँ हमारी, वो भाई बहन है। पर हम उसके बारे में जस्ट मार देते हैं, जस्ट अपने जीव के स्वाद के लिए। और फिर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अरे हमारे एंसेस्टर्स भी खाते थे, तो ठीक है, आप भी खाओ, आप जंगल में जाओ और खाओ, जो जिसको खाना है खाओ, जो काट के खाना है। उस टाइम पे सर्वाइवल के लिए खाते थे। अभी हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अ, हर चीज़ से बनी हुई, मतलब आप प्लांट से लेके सब कुछ है जो हमने बनाया है। मॉडर्न लाइफस्टाइल है हमारा सभी का, तो हम सब कुछ खाते हैं। तो हमें क्यों खानी है ये चीज़ें? अगर किसी को खाना है तो खाओ, फिर जंगल में जाओ, मत रहो घरों में, जंगल में जाके रहो और खाओ जो खाना है। आपकी इच्छा है, किसी को आपकी इच्छा को कोई रोक थोड़ी सकता है। तो एक एक दायरा होता है हर चीज़ का, और उसी दायरे में इंसान को चलना चाहिए। तो इसलिए मैं इस बारे में बात करूँगी। तो मैं आपको थोड़ा डाटा बताती हूँ कि कितनी परसेंट ये जो मैंने ग्रोथ बताई है एनिमल्स की बड़ी है, और इंडिया में स्पेशली, क्योंकि ये मैं इंडिया, मतलब ये मैं इसलिए हिंदी में भी कर रही हूँ कि मैं इंडिया ओबियसली ज़्यादा पॉपुलेशन है, और मैं चाहती हूँ कि इंडियंस तक पहुँचे ये बात। फिर हम बाकियों को भी पहुँचा देंगे, और वो सुनते भी हैं, इंडियन सुनते नहीं हैं। तो हाँ, तो हाँ, तो वो जो डाटा है, जैसे पिग्स की प्रोडक्शन, गोट की प्रोडक्शन, बीफ की प्रोडक्शन कितनी बड़ी है, ये 40% पिछले 50 सालों में बढ़ रही है। और जो इंडिया अपने आप को बहुत हिंदू राष्ट्र बोलता है, और बोलता है कि वो हम गाय रक्षक हैं डबल, मैं बता देती हूँ, इंडिया इज़ ए वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। और ये पिछले 2012 का डाटा है मेरे पास। 2012 से अभी तक ये हमेशा फर्स्ट टू फोर्थ पोजीशन में रहा है इंडिया, और इसकी हर साल बढ़ रही है। मतलब ब्राज़ील था फर्स्ट, बट इंडिया हमेशा फर्स्ट आता है इन चीज़ों में, पॉपुलेशन एंड इसमें। तो ये डाटा बढ़ रहा है। तो
आप सोचो फिर आपकी जब हम दूध पीते हैं और जब हम कहाँ जाता है वो बछड़ा और कहाँ जाती है वो गाय मरने के बाद, ये सब दूसरे देशों में बेचा जाता है जहाँ पे बीफ खाते हैं। तो ये एक साइकिल है, ये हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें ही थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। और हाँ, इग्नोरेंस हमेशा होती है, मेरे में भी थी, अभी भी है काफ़ी चीज़ों को लेके। तो आई होप मैं भी टाइम के साथ उस इग्नोरेंस को अवेयरनेस में लाऊं और अगर कोई इनलाइटन कर सकता है मुझे इस मुद्दे पे, इस नहीं कि हमें खाना है और तुम्हें खाना है तो खाओ, ना खाना है तो खाओ, तो प्लीज़ मुझे इनलाइटन मी कि अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगता एक पेड़ को काटने में और एक जानवर को काटने में और एक इंसान को काटने में। जीभ का स्वाद है, सब अपनी अपनी जीभ के अकॉर्डिंग खाते हैं। निठारी केस तो पता ही है आपको, तो निठारी में उस इंसान ने जानवरों को, सॉरी, बच्चों को जानवरों की तरह खाया जैसे। तो आप में और उसमें कोई डिफरेंस है? मतलब अगर आप में और उसमें कोई डिफरेंस है तो मुझे बता दो। तो जो मतलब उन लोगों से बात कर रही हूँ जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन और एक इंसान को खाता है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, खाएगा इंसान, आगे भी खाएगा, मेरे बोलने से तो कोई हो नहीं पाएगा। बट हाँ, मैं बोलूँगी क्योंकि है मेरे पास थोड़ी सी कॉन्शियसनेस जो दी है किसी ने, तो ठीक है, बोलती रहूँगी। ओके, तो इंसान ये हो गया डाटा। हाँ, तो ये जो मैंने पिग एंड गोट एंड बीफ का बताया, ये हमेशा बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रही है इसकी डिमांड, ग्लोबल स्केल पे भी और इंडियन स्केल पे भी। तो 2.6 chicken killed every day, 1.4 million goats killed every day, 8 lakh 46,000 cattle killed every day, 4 million pigs killed every day, 1.7 million sheep killed every day and 9.9 million ducks killed every day. तो ये डाटा मेरा डाटा नहीं है, ये मैंने नेट से ही कलेक्ट किया है डाटा। तो आप एक बार देख सकते हो कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं नंबर, बट हाँ, ये डाटा है जिसमें हम मतलब इतना इन लोग इनको इनकी मतलब इनकी संख्या भी बढ़ रही है, जो इंसान खाता है और उनको मारते भी हैं। तो ये है डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल लॉजिक। जब हम अगर मैं किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं रखूँगी तो वो सप्लाई ऑब्वियसली एक टाइम पे बंद हो जाएगी या होएगी नहीं, ठीक है, या कम हो जाएगी। तो अगर हम थोड़ा कॉन्शियसली इस बारे में सोचें तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। ओके, सो ये है कुछ फैक्ट्स एंड नंबर्स जो जिस बारे में मैं बात करना चाहती थी, और मैं आगे भी करूँगी कुछ टॉपिक्स पे बात, क्योंकि मुझे अब लगता है कि आई थिंक अगर मुझे सोशल मीडिया को यूज़ करना है तो अच्छे कोज़ के लिए यूज़ करूँ, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए मुझे कोई यूज़ नहीं करना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं आता, बस सिंपल सी बात है। मतलब मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अपने आप को इतना ही समझती हूँ। तो मुझे जो आता है, मुझे बात करना आता है तो मैं बात करूँगी। तो आई होप कोई सुने मुझे और समझे मुझे और अपने आप को चेंज करे। ठीक है, तो ये डाटा था जो मैंने निकाला था, और मैंने दिल्ली का डाटा भी निकाला है कि दिल्ली भी ओबियसली ऐसे नहीं थी, जो पोल्यूशन है वो ऐसे लाइक सेकंड्स में नहीं हुआ है, वो ओवर द टाइम लाइक 50 इयर्स में। जो मैं डाटा बता रही हूँ ये सारा हमने एक ह्यूमन लाइफ टाइम का डाटा है, लाइक 50 इयर्स में इतना चेंज आया है पूरे अर्थ पे। तो दिल्ली का भी डाटा निकाला था, और दिल्ली में भी ऐसे नहीं है कि 1950 में पोल्यूशन था या 1970 में पोल्यूशन था, ये मोस्टली लास्ट 30 इयर्स में हुआ है धीरे धीरे। तो या हमने दिल्ली को भी बर्बाद कर दिया, इंसान जहाँ जाएगा वो उस जगह को बर्बाद ही करेगा। ये हमारी वो है, एक मतलब पावर है, सुपर पावर। तो या आई होप कोई समझे मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं भी समझे तो चलो ठीक है, चलेगा, मैं समझती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये डाटा है, और मैं आगे भी कुछ इसी बारे में, माउंटेन्स के बारे में और ओशन के बारे में और बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करूँगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक योगा सिखाती हूँ या पहाड़ों में जाती हूँ तो मुझे सिर्फ मतलब
मेडिटेशन ही करना है, मेरे लिए यही मेडिटेशन है, यही बात करना ही मेडिटेशन है, क्योंकि हमारे योगा में सबसे बड़ा वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा, जिसको अहिंसा किसी के भी प्रति आप करते हो तो मतलब अगर मैं करती हूँ या कोई और करता है तो ये एक गलत वो है। आप हम जो भी करते हैं किसी का वो नहीं है, जस्ट इग्नोरेंस की वजह से हम सफ़र करते हैं, और इग्नोरेंस ही है जो जो ये सफरिंग ही है जो हमें इस इग्नोरेंस से बाहर लाती है। तो इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि आई होप और लोग भी बात करें, और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं जानती हूँ कुछ लोगों को, पर्सनली तो नहीं जानती, पर मैं कुछ लोगों को फॉलो करती हूँ जो सोशल मीडिया के थ्रू लाइक सस्टेनेबल ट्रैवल के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल ट्रैकिंग के बारे में बात करते हैं, और बहुत चीज़ों के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, ओशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं भी हूँ अब उनमें से, मैं भी इसी बारे में ही बात करूँगी, और या क्योंकि ये भी मेरे काम में ही आता है। तो या तो थैंक यू अगेन मुझे सुनने के लिए। आई डोंट नो कितने लोगों ने स्किप कर दिया होगा, कितने लोगों ने वो किया होगा, बट हाँ, आई विल कीप ऑन अपलोडिंग। ओके, थैंक यू, एंड या वेट फॉर मोर वीडियोस। बाय।